औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपका खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। सबसे पहले आज का हमारा स्क्रिप्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे, वो है WTL। अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय और सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो आप फिर इस नंबर पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। WTL वैसे तो आज तक मैंने कभी इसमें ट्रेड नहीं किया, लेकिन काफ़ी दोस्त इसके बारे में सवाल करते हैं कि हम कहीं पे फंसे हुए हैं या इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में जो है वो मैं इंशाल्लाह इसमें लाजमी मैं ख़ुद भी ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आता है स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर जो होता है अप एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं कि वो ऊपर भी जल्दी जाता है और नीचे भी जल्दी जाता है। तो आपने देखा है कि लास्ट टाइम जो है इसने अपनी रैली का आगाज़ जो है ऑलमोस्ट यहाँ से 30 मई के बाद इसने अपनी रैली का आगाज़ शुरू कर दिया था और ₹1.20 ₹1.30 के पास इसने अपनी रैली का आगाज़ किया और अपनी रैली का अख्तिताम जो है वो इसने ₹4 साढ़े ₹4 के पास इसने अपनी रैली का अख्तिताम किया। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता चलूँ तो ये यहाँ पे इस तरह ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इसने अच्छी अपनी जो है कैंडल जो है वो फॉर्म की है और यहाँ पे जो फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। फॉर्मेशन इस तरीके से अच्छी आ रही है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट को, जो इसकी यहाँ पे सपोर्ट थी, माइनर सपोर्ट थी, लेकिन उससे ये ऑनर कर गया, वहाँ पे ये रिवर्सल ले गया यहाँ से। अच्छा, अब आपको मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, आपने सबसे पहले उनको ख्याल रखना और जहन में रख के ट्रेड लेना, ठीक है। अभी आपने ट्रेड नहीं लेना, आपने जहन में रखना है और उसके बाद ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने का तरीकाकार होता है, वैसे अगर आप मेरे क्लाइंट होते तो मैं आपको यकीनन फिर इसको साथ लेके चलाता, लेकिन अब क्योंकि आगे अगस्त आ रहा है और इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट भी निकलेगा, तो अगस्त का और अब आगे से 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले तो 1 महीने का होता था, जिस तरह जून का, जुलाई का हो गया, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों महीनों का निकलेगा और फिर ये अक्टूबर के बाद जाके वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा, फिर नए कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो अब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा और रोल ओवर जो वीक हुआ करेगा वो भी 3 महीने के बाद आया करेगा। अच्छा, अब इसकी हम अगर बात कर लें कि इसको लेके आपने कैसे चलना है। अगर आप इसमें कभी भी किसी भी दिन 3.60 या 3.60 या इससे ऊपर की क्लोजिंग अगर आप देख लें, इस वक्त ये 3.43 के पास, ठीक है। यहाँ पे भी फॉर्मेशन इसकी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी इसकी फॉर्मेशन बनी है, लेकिन ये आने वाले दिनों में जब भी आपको 3.60 याद रख लें, 3.60 या इससे ऊपर की आपको क्लोजिंग दे दे, ठीक है। पॉइंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 3.60 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3.60 की आपको ये अगर क्लोजिंग दे दे तो आपने इसमें बैठ जाना है। जब आप इसमें बैठेंगे फिर आपका जो टारगेट होगा आने वाले दिनों में, फर्स्ट टारगेट आप इसे यहाँ पे समझ लेंगे 4.26 को, 4.26 4.20 आपने ये याद रखना कि 6 पैसे की बात है, 4.20 या 4.26 ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ये क्रॉस करेगा देन ये 4.40 4.50 तक ये इसको टच कर सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये अब थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो भी इसको चलाते हैं ना ऑपरेटर्स, तो उन्होंने इसमें बड़ा पैसा कमाना है। बड़ा पैसा वो कैसे कमाएंगे कि आप देखें, जब वो इसको शॉर्ट किया करेंगे तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी, इतने में तो वो शॉर्ट करेंगे नहीं कि उन्हें सिर्फ कमीशन पड़ा हो। वो जब शॉर्ट करेंगे तो वो चाहेंगे कि हमें इतना बचना चाहिए कि जिससे हमारा अच्छा गुजारा हो सके। छोटा शेयर भी है, सस्ता शेयर भी है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट में भी आ गया। अब इसमें इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको अभी से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें सवार होना चाहते हैं तो 3.60 की आपको क्लोजिंग चाहिए। इससे ऊपर की आ जाए, 3.60 की आ जाए, 3:30 बजने वाले हों और आपको नज़र आ रहा है 3.60 से ऊपर ये रुकेगा, आपने इसमें बैठ देना है। बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस इसका आपका क्या होना चाहिए, 3.22। अगर ये क्लोजिंग किसी भी दिन अगर ये 3:30 बजने वाले हैं और 3.22 से नीचे की क्लोजिंग या 3.22 या 3.20, मतलब 3.22 से नीचे की अगर ये क्लोजिंग देने वाला हो, ठीक है, 3:30 बजने वाले हैं, मार्केट ऑफ होने वाली है, और 3.20 या 22 से नीचे की क्लोजिंग आ रही हो या इतने पे ही आ रही हो, तो आपने इसमें अपना लॉस बुक कर लेना। लॉस अगर इसका हम बुक करें तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमें इसमें लॉस कितना हो जाएगा। अगर हम इसको 3.20 पे भी अगर हम इसको लें, ठीक है, ट्रेड को अपनी, कि हमारा अगर स्टॉप लॉस 3.20 का भी अगर हो जाए
तो आप इसमें कितना नुकसान और कितने फ़ायदे में होंगे। तो आपको मैं ये दिखाता चलूँ कि आपने अगर यहाँ पे इसकी ट्रेड ली है और 3 पॉइंट जो है 20 आपने रखना है अपना स्टॉप लॉस। जी, ये WTL का मैंने इस वक्त लगा दिया आपको। ये जो ग्रीन एरिया होगा ये सारा आपका प्रॉफिट का एरिया होगा, और ये जो रेड एरिया अगर आपको मैं दिखाता चलूँ छोटा सा बिल्कुल, ये अगर जाएगा तो आपका लॉस जाएगा, और अगर आएगा तो ये सारा एरिया आपके पास प्रॉफिट के तौर पे आएगा। ये आपने स्विंग ट्रेड के लिए, ये भी आपको मैं बताता चलूँ, ये स्विंग ट्रेड के लिए ये 1-2 दिन की बात नहीं होगी, इसमें हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे कि अब कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो ये यकीनन इसका इम्पैक्ट लेगा, और यहाँ से थोड़ा अपने आप को नीचे करेक्ट भी कर सकता है, ऊपर भी लेके जा सकता है। तो अगर साहब आप बताऊँ कि अगर सिर्फ इसी शेयर के ऊपर अगर आप ध्यान दें ना, सिर्फ इसी शेयर के ऊपर अच्छे तरीके से अगर आप ट्रेड करें तो यकीन करें कि आपको एक दिन में 10% कमाना अपने पूरे कैपिटल का कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अगर आप टेक्निकल्स पे अच्छे हैं, अगर आपको टेक्निकल्स पे अबूर हासिल है, तो ये एक दिन में आपके पूरे पोर्टफोलियो का आपको 10% दे सकता है ये पूरा आपको WTL, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। इसके अंदर वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। इसके अंदर आप ये समझ लें कि ये दूसरा TRG की तरह परफॉर्म करेगा। इस आने वाले दिनों में अब जिसका ऐसी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा और आप इसके वॉल्यूम्स देखिएगा तो ये वॉल्यूम लीडर्स की तरह परफॉर्म किया करेगा, और ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म भी करता है, और ये गिरता भी कितना जल्दी और चढ़ेगा भी कितना जल्दी। ये अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत आने वाले दिनों में इसमें स्पेकुलेशंस बहुत तेज़ ज़्यादा होगी, हाई लेवल पे होगी। तो इस वजह से आपने इसमें अपना स्टॉप लॉस जो है इतना छोटा रखना है जितना मैंने आपको ये बताया, कि अगर यहाँ पे हमें ट्रेड अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है इस एरिया में, और यहाँ से ऊपर ही चला गया तो ठीक है, हमने यहाँ तक इससे रख लेना। फिर आगे मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आगे का लाएमल हमारा क्या होगा। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ते यहाँ से नीचे आता है तो आपने अपना स्टॉप लॉस लाजमी से हिट करवाने, इसमें फिर बैठना नहीं है, क्योंकि जब इतने पे थोड़े से पैसों में स्टॉप लॉस हिट करा दिया, थोड़ा सा लॉस हुआ, वो अगर यहाँ से फिर क्योंकि फिर रुकेगा तो नहीं, वो फिर नीचे आ जाएगा, इस स्पोर्ट पे आ जाएगा, इस स्पोर्ट पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक इसकी अच्छी स्पोर्ट है, ऑलमोस्ट 2.30 के पास या 2.5 के पास इसकी अच्छी स्पोर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट करा देंगे, ये सारा एरिया जो है आपके लिए किसी काम का नहीं है। ये जब नीचे आता रहेगा तो यहाँ पे आपकी काम का एरिया बनेगा, यहाँ पे फिर हम बैठ जाएंगे। इसमें कौन सा ऐसा मसला है, लेकिन थोड़ा सा लॉस नॉमिनल बर्दाश्त कर लिया करें अच्छे बड़े प्रॉफिट के लिए। आइए चलते हैं अब अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है ASL, एशिया स्टील्स मिल्स लिमिटेड। एशिया स्टील्स लिमिटेड के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा बैक पे दिखाता चलूँ तो आप ये देखें कि ये थोड़ा सा साइडवेज में जा रहा है। यहाँ पे ये इसका डिमांड जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन है। अगेन ये नीचे आता है डिमांड जोन के पास, यहाँ सप्लाई जोन के पास सप्लाई दे देता है। अगेन से डिमांड जोन के पास आता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, फेक किस्म का ब्रेकआउट था वो दिया, और फिर यहाँ से सप्लाई जोन के पास आ गया। अगेन डिमांड जोन के पास है, अगेन सप्लाई जोन के पास। यहाँ पे इसने थोड़ा इफेक्टिव ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगेन ये ऊपर आगे इसने ब्रेकआउट दिया। इसको रीटेस्ट करने के बाद अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट किया और दोबारा इसने फेक किस्म का ब्रेकआउट दिया, लेकिन दोबारा नीचे आ गया। अब ये दोबारा देखें इसी लेवल पे आ गया दोबारा, जो इसकी डिमांड जोन थी। अब डिमांड जोन के पास तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसने अगर ये लेवल बरकरार रखा ना ऑलमोस्ट 23 का, अभी इसका जो सपोर्ट है वो 22.88 की है, मतलब कि 22 रुपीज़ 22.88 की इसके पास जो है वो अच्छी सपोर्ट है। लेकिन इसका लेवल जो इसे बरकरार रखना चाहिए वो है 23 का लेवल इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर फॉर्मेशन की बात कर लें तो इसकी प्राइस एक्शन जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं जो लास्ट फ्राइडे के कैंडल को छोड़ के ये जो डोजी बनी है, इससे बैक पे अगर हम देखें तो ये लास्ट 3 कैंडल्स जो हैं इन्होंने अच्छी फॉर्मेशंस बनाई हैं अपनी ना। तो अगर ये इसकी आपकी क्लोजिंग भी, क्योंकि अगर आप देखें ना तो ये ऊपर की आई है, तो ये क्लियर कट रिवर्सल का साइन है। आप इसमें इंटर हो सकते हैं। ये हो सकता है थोड़ी सी डिप ले ले, डिप लेने के बाद या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डिप ले ले। वो अमूमन ये होगा कि ये 24.30 के पास या 35 के पास वहाँ से ये थोड़ा रेजिस्ट होके थोड़ी सी डिप ले सकता है, और डिप जो होगा वो ऑलमोस्ट इतना आएगा 23.70 23.50 तक ना, इस लेवल तक ये डिप लेगा। फिर उसके अलावा ये ऊपर चलता जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ये स्विंग ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ पहले से, ये स्विंग ट्रेड के लिए आपको ये मैं कॉल दे रहा हूँ। लेकिन इसमें जो आपका जो टारगेट होगा वो 26.45 का होगा। आप ये याद रख लें, 26.45 नहीं, 26 का लेवल आप याद रख लें।
क्योंकि 26 के लेवल पे इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर 26 का लेवल तोड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऊपर आता है तो फिर आप 26.50-40 के लेवल पे से सेल करें। अदरवाइज़ आप ये ध्यान में रख लें कि 26 का लेवल जो होगा वो हमारा इसका टारगेट होगा। अगर वो आपको अचीव होते हुए नज़र आ रहा है और आप वहाँ पे इसकी ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन अगर जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन फिर उसके ऊपर मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाऊँगा ASL की, अगर इसने इफेक्टिव ब्रेकआउट दिया। अदरवाइज़ देखें यहाँ पे एक फेक किस्म का ब्रेकआउट दिया था, नीचे आया लेकिन किसी काम का नहीं था, वो दोबारा नीचे आके अपने सप्लाई जोन से सप्लाई देते हुए डिमांड जोन के पास आ गया। अक्सर ये ऐसा होता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि ये ऑपरेटर्स माल तो ऊपर लेके जा रहे होते हैं, लेकिन इनसे जो है माल सही तरीके से आवाम ले नहीं रही होती, इंडिविजुअल्स ना, ये आपस में एक दूसरे को दे के ये बार बार माल जो है ऊपर लेके चले जाते हैं। लेकिन इनकी सप्लाई सही तरीके से जब ना जा रही हो तो इन्हें फेक किस्म का ब्रेकआउट देना पड़ता है। तो आप देखें यहाँ पे ये ऊपर गया था, नीचे रिटेस्ट किया ऊपर, लेकिन इनका माल प्रॉपर तरीके से गया नहीं है। ये रेड 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 कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे ये फेक किस्म का ब्रेकआउट दे के इन्होंने अपना माल निकाला है और इंडिविजुअल्स को फंसाया है ताकि इनके हाथ में माल आ जाए। जब इनके हाथ में माल आया तो इन्होंने यहाँ पे सप्लाई देना शुरू कर दी है। अमूमन अगर सप्लाई देना होती तो इस लेवल पे दे देते, लेकिन इन्हें यहाँ पे सही तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई, तो इन्होंने ट्रैप करके क्योंकि इंडिविजुअल समझिए यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। वो समझिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, ग्रीन कैंडल ऊपर की क्लोजिंग आ गई है, तो यहाँ पे कहीं कितने लोग बैठे होंगे। यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट को रिट्रेस किया, दोबारा टेस्ट किया, तो करने के बाद ऊपर की तरफ लेके गए, तो यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे होंगे। जब फंसे हैं तो यहाँ से वो सप्लाई देते हुए नीचे ले आए हैं। तो आपने ये लेवल याद रखना है जी, 23 से ऊपर ये ठीक है। अगर 23 से नीचे जाए तो आपने 22.75 का स्टॉप लॉस लगा देना है, या 22.50 का स्टॉप लॉस लगा देना, आपने ये याद रखना है। और इसका जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 26 का। 26 आपने फर्स्ट टारगेट रखना है। अगर तो ये ऊपर चला जाए 26.50 तक आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर ये ऊपर की, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आया तो हम दोबारा इसमें इंटर हो देंगे। लेकिन अगर यहाँ ब्रेकआउट ना आए और सप्लाई जोन में आए तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट आया तो दोबारा हम एंट्री ले लेंगे, इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है जी। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है ASC अल शहीद कॉरपोरेशन लिमिटेड। अच्छा, इसके अंदर आपको अगर मैं बताता चलूँ तो इसकी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त जो है फॉर्मेशन बनी थी इस जगह पे। जब यहाँ पे फॉर्मेशन बनी तो इसने अपनी रैली का आगाज़ किया। आप देख सकते हैं कि बीच में लोअर्स हाई और हायर्स हाई और हायर्स लो बनते जा रहे हैं इसके ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब आया फिर अगेन इसकी ये जो 1 2 3 ये अच्छी फॉर्मेशन बनी और इसकी एंट्री का लेवल यहाँ पे था, तो इसमें काफ़ी लोग यहाँ पे इंटर हुए हैं। अब इसकी अगर आज की बात करें, लास्ट जो हमारी कैंडल है, तो इसने इसका ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी ये रेजिस्टेंस थी। बैक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसकी रेजिस्टेंस थी। लेकिन अगर इसका इफेक्टिव ब्रेकआउट अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कितना और ऊपर मूव कर सकता है, तो इसमें जो सेफ एंट्री का लेवल है ना वो है 22। अगर आपको ये 22 की क्लोजिंग दे दे, 22 अबव की, तो इसमें फिर लाजमी इंटर हो। ये आपको जो है आने वाले दिनों में 25 और 30 का लेवल फिर दिखाएगा। ASC आपको आने वाले दिनों में फिर 25 और 30 का लेवल लाजमी दिखाएगा। इसकी अगर पहली रेजिस्टेंस की बात कर लें, अगर ये यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, 22 से ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो फिर इसके पास जो पहली रेजिस्टेंस आ रही वो आप समझ लें 27 की आएगी। और ये आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये 25 और 30 का लेवल आराम से दिखा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप अगर 22 में बैठेंगे तो आपको ये 30 to 40% की आपकी पोर्टफोलियो में, अगर इसमें आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना आपको वो गेंस दे सकते हैं। तो आपने ये इसमें सेफ़ जो एंट्री है वो उसका लेवल मैं आपको बता रहा हूँ कि सेफ़ एंट्री जो है वो ये होगा कि 22 से ऊपर की अगर क्लोजिंग आपको मिल जाए तो आप इसमें लाजमी बैठें, तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में आपको अच्छे गेंस फिर देगा जी। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है नेटसोल। नेटसोल के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ तो नेटसोल जो है इस वक्त अच्छी पोजीशन में आ चुका है, दोबारा इसकी बाइंग रेंज में इंटर हो चुका है। ठीक है, आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। पोजीशन अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर लें तो हफ्ते 2 के लिए अगर आप लेना चाहें, 1 हफ्ते के लिए भी अगर आप लें अगर इसको करंट प्राइस में, तो ये आपको बहुत अच्छी गेंस दे सकता है, क्योंकि इसके पास जो अब रेजिस्टेंस आ गई है वो आ गई है ऑलमोस्ट इस लेवल की कि 77 की इसके पास रेजिस्टेंस है।
ठीक है। ये 77 से आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि 181 से इसने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया और फिर ये नीचे तक से 169 और 168 के लेवल इसने टच किया। और लेकिन मैंने इसको जो है नीचे से जब ऊपर हम बाइंग लेके ऊपर गए तो इसे मैंने अपने क्लाइंट्स को जो है 179 पे शॉर्ट कराया था और फिर हम इसको मैंने लेवल बताया था कि ये 171 तक आएगा और ये 171 नहीं बल्कि ये 170.50 तक आया था। मेरे 50 पैसे मेरे टारगेट से आगे चला गया था। फिर वहाँ से दोबारा बाउंस बैक हो गया 172 173 का लेवल इसने टच किया। और ये इंट्रा डे की बात बता रहा हूँ कि इंट्रा डे में 179 पे मैंने क्लाइंट्स को बताया, उन्होंने 179 पे ही इसको शॉर्ट किया और वहाँ से फिर ये 171 तक हम इसे ले के आए। वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की 171 के पास, इसने 170.50 का अपना लो लगाया और फिर ये वहाँ से 173 के पास गया। लेकिन अब जो है ये बाइंग पोजीशन में आ गया। आपको मैं ये कहूँगा कि आप इसे बाय करें, बाय करके, लेकिन इसमें स्विंग ट्रेड्स के लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा। आप इसमें जितना वेट करेंगे उतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको ये 176 यहाँ पे तो 177.65 का मैं लेवल बता रहा हूँ, 176 तक अगर आपको ये थोड़ा सा प्राइस इसमें रिजेक्शन नज़र आए तो आप इसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। इस वक्त ये 168.75 के पास है, अच्छे लेवल पे है, डिमांडिंग जोन में है, आप इसमें लाजमी इंटर हों। और ये आपको ये क्योंकि आप इसका पता नहीं चलता कि एकदम जब इसमें ऑपरेटर आते हैं ना नीचे ऊपर से शॉर्ट करके नीचे, तो ऐसा ऐसा इसमें माल अकुमुलेट कर रहे होते हैं, उठाना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिससे आपको पता नहीं चलता और एकदम बैठे बिठाए ये इसमें लॉक लगा देते हैं। तो अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें माल इकट्ठा करना शुरू कर दें। ये आने वाले दिनों में 1 हफ़्ते में 2 हफ्तों में आपको ये अच्छे गेंस दे सकता है।